नाजरीन ग्रामी, वेलकम टू गुलबूटे चैनल। आओ कहानी सुने कहानीकार की ज़बानी। डॉक्टर हलीमा फिरदौस की कहानी खालिद भाई की बर्फी ने रोज़ा रखा, उन्हीं की ज़बानी सुने। रमज़ानियों, नन्हे रोज़ेदारों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं रमज़ान करीम रहमतों वाला, बरकतों वाला मुबारक महीना है। हाँ, तो रमज़ान शरीफ आते ही सब बच्चे शरीफ बन जाते हैं, है ना। कोई रोज़ा रखकर रोज़े को बहलाने में मसरूफ़ नज़र आता है, तो कोई आधे दिन का रोज़ादार बना इतराता फिरता है। आपने देखा होगा, छोटे भाई बहन रोज़ा रखे ना रखे, बाबा की टोपी या अम्मी का दुपट्टा ओढ़े लुट-पुट करते सजदे गिर जाते हैं। म्याऊं म्याऊं म्याऊं, अरे ये बिल्ली की आवाज़ कहाँ से आ रही है? हाँ, ये तो हमारी बर्फ़ी की जैसी आवाज़ है। चलिए हम आपको अपनी बर्फ़ी की रोज़ा रखाई की सच्ची कहानी सुनाते हैं। ये कहानी हमारे बचपन की है। हमारे खालिद भाई को जानवरों से बहुत प्यार था। वो जानवरों की आवाज़ों की नकल करने में मास्टर थे। उन्होंने एक बिल्ली पाली थी, नाम था उसका बर्फ़ी। उन्हें अपने बर्फ़ी से बेहद मोहब्बत थी। वो थी भी बड़ी प्यारी। बर्फ़ी भाईजान की दोस्त ही नहीं, उनकी जान थी। वो हर वक्त उनके साथ लगी रहती। जब वो नाश्ता करते तो बर्फ़ी अपने प्याले में दूध या गोश्त की एक अदद बोटी की मुंतज़िर होती। ऐसे में कभी कभी अम्मी झिंझलाकर डांट लगाती तो खालिद भाई फ़ौरन कहते, अम्मी आखिर आपको मेरी बर्फ़ी से इस कदर चिढ़ क्यों है? बिल्ली साफ़ सुथरा जानवर है। बिल्ली तो हमारे प्यारे रसूल को भी पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ली को अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। अम्मी उनका जवाब सुनकर खामोश हो जाती। रमज़ान के महीने में अक्सर सहर के वक्त खालिद भाई के साथ बर्फ़ी भी दस्तरखान पर हाजिर रहती, मगर खाने के लिए कभी आवाज़ न करती। भाईजान स्कूल जाने से पहले उसके दूध का इंतज़ाम करते और दोपहर में फूफी के हाथों दी हुई दूध रोटी खा लेती। एक दिन पता नहीं उसे क्या हुआ, सहर के वक्त वो भाईजान के आगे पीछे घूमने लगी। जब वो सहरी खाने लगे तो उनके गोद में सवार होकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। उन्होंने फूफी से इसकी कटोरी में दूध देने को कहा। बर्फ़ी फूफी के भी चाहती थी। वो झट से गई और दूध भरी कटोरी ले आई। उसे देखते ही बर्फ़ी भाईजान की गोद से निकलकर लप 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 दूध पीने लगी। थोड़ी ही देर में दूध ख़त्म किया, फिर फूफी को देखकर म्याऊं म्याऊं की आवाज़ लगाने लगी तो वो समझ गई कि उसका पेट नहीं भरा है। कटोरी में और दूध डाला। वो देखते ही देखते सारा दूध चट कर गई। सहरी ख़त्म करके भाईजान ने नमाज अदा की और सुस्ताने के लिए लेट गए। हमेशा की तरह वो भी उनके पाँव के पास इत्मीनान से सो गई। सुबह खालिद भाई स्कूल जाने की तैयारी करने लगे। उन्हें अपनी बर्फ़ी का ख्याल आया। फूफी से कहा, फूफी जान आज हमारी बर्फ़ी का रोज़ा है, उसने मुझे बताया है, फिर भी मैं उसे कमरे में बंद करके जा रहा हूँ। आप उसकी निगरानी करना, उसे बाहर जाने न देना, समझ गई ना आप? फूफी ने खालिद भाई के हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि वो थोड़े ज़िद्दी और थोड़े शरीर भी थे। उनकी बात से इनकार करके फूफी उनका मूड ख़राब करना नहीं चाहती थी। खालिद भाई अपनी बर्फ़ी को फूफी के हवाले करके स्कूल चले गए। 12 बजे के करीब अम्मी से रहा न गया। उन्होंने फूफी से कहा, कहीं बिल्ली भी रोज़ा रहती है? वो जानवर है, उसे क्या समझ। गर्मा के दिन है, बिल्ली को कुछ हो गया तो हम पर गुनाह लाजिम होगा। अम्मी की बातें सुनकर फूफी कटोरी में दूध लिए कमरे में गई। देखा बर्फ़ी मज़े से आंख बंद किए कोने में सो गई है। उन्होंने उससे प्यार सहलाते हुए दूध की कटोरी सामने रखी, मगर बर्फ़ी ने आंख उठाकर भी न देखा। जब फूफी ने चमचे से उसके मुंह में दूध डालना चाहा तो बर्फ़ी ने न सिर्फ मुंह फेर लिया, बल्कि इतनी ज़ोर से पंजा मारा कि कटोरी धड़ाम से गिर पड़ी और सारा दूध फर्श के हवाले हो गया। एक आध घंटे बाद फूफी ने दरवाज़ा खोल कर देखा तो दूध जूं का त्यों फैला हुआ था। उन्हें हार मानकर फर्श साफ करना पड़ा। 4 बजे खालिद भाई घर आए और सीधे बर्फ़ी के पास पहुंचे। अम्मी और फूफी से सवाल किया, कहीं आप लोगों ने बर्फ़ी को कुछ खिलाया पिलाया तो नहीं? फूफी ने सारी कहानी सुनाई और कहा, खालिद अब तुम्हारी बर्फ़ी के रोज़े खोलने की तैयारी करनी चाहिए। ये सुनकर भाईजान के साथ हम सब के चेहरे खिल उठे। अम्मी ने बर्फ़ी के लिए ख़ास तौर पर खीर बनाई और फूफी ने गुलाब के फूलों का हार तैयार किया। बाबा को जब इत्तला दी गई तो वो वक्त से पहले घर आ गए। जैसे ही इफ्तार का सायरन बजा, बर्फ़ी के गले में हार डाला गया, खीर से उसकी रोज़ा कुशाई की गई। खालिद भाई ने बड़े प्यार से उसे गोद में लेकर तस्वीर खिंचवाई। हमारी प्यारी बर्फ़ी एक दिन घर से निकली तो लौट कर नहीं आई। आज भी एल्बम में लगी हुई उसकी तस्वीर इस कहानी की याद दिलाती रहती है।